हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान के राजवंश की आज ये हमारी 9th क्लास है, जिसमें टॉप के 30 क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। उनमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कछुआ वंश के पृथ्वीराज ने किस पीठ का निर्माण करवाया था। कछुआ वंश के जो पृथ्वीराज हैं उन्होंने किस पीठ का निर्माण करवाया था? रामानुज संप्रदाय का। अगला कि ढूंढाड़ राज्य की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो ढूंढाड़ राज्य की स्थापना जय सिंह, राम सिंह, दुल्हा राय, मान सिंह। तो ढूंढाड़ राज्य की स्थापना दुल्हा राय द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन से यूरोपीय खगोल शास्त्री स्वाई जय सिंह के निमंत्रण पर जयपुर आए थे? यूरोपीय खगोल शास्त्री वो स्वाई जय सिंह के निमंत्रण पर जयपुर आए थे। वो कौन कौन थे? आंद्रे स्ट्रोबल, फादर पेड्रो द सिल्वा, क्लाड बोडियर, फादर एंटोनी गेबलेस परगोवे। तो ये चारों ही हैं, वो स्वाई जय सिंह के निमंत्रण पर जयपुर आए थे। अगला है कि दुल्हे राय नामक व्यक्ति ने 1137 ईस्वी में किन्हें हराकर ढूंढाड़ राज्य में कछुआ वंश की स्थापना की थी? ढूंढाड़ राज्य में कछुआ वंश की स्थापना किसने की थी? दुल्हे राय ने। तो और कब की थी? 1137 में। किसको हराकर की थी? बड़गुजरों को। अगला है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कि कोकिल देव ने आमेर को तीसरी राजधानी बनाया था। सही है। कछुआ वंश के प्राचीन महल आमेर के कदमी महल है। सही है। कछुआ वंश की कुल 5 राजधानियां थी। ये गलत है। कछुआ वंश के शासकों को रघुकुल तिलक कहा जाता है। ये भी सही है। अगला है कि तुंगा की लड़ाई लड़ी गई थी। तुंगा का युद्ध कब हुआ था? 28 जुलाई 1787 ईस्वी को। अगला कि अकबर से वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम राजपूत कुल था। यानी सबसे पहले अकबर से वैवाहिक संबंध करने वाला राजपूत कुल कौन सा था? सबसे पहले कौन से कुल ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? वह था कछवाहा। रानी हरकाबाई, दूसरा नाम क्या है इसका? मरियम उजमानी, जिसका विवाह मुगल सम्राट अकबर से हुआ था, वह किस राजा की पुत्री थी? तो हरकाबाई है वो भारमल की पुत्री थी। किस शासक ने अपने पुत्रों में आमेर को 12 कोठड़ी व्यवस्था में बांट दिया था? ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपने पुत्रों में आमेर को 12 कोठड़ियां यानी कि 12 भागों में बांट दिया था? वह था पृथ्वीराज। अगला है कि राजा मानसिंह प्रथम ने शीला देवी की मूर्ति को कछुआ वंश की इष्ट देवी के रूप में कहाँ स्थापित किया था? शीला देवी की मूर्ति को कहाँ स्थापित किया गया था? आमेर में। किस शिलालेख में कछुआ शासकों को रघुकुल तिलक कहा गया है? आमेर में। आमेर शिलालेख है, उसमें कछुआ शासकों को रघुकुल तिलक कहा गया है। अगला है कि सर्वप्रथम राजपूतों के लिए रघुकुल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम राजशेखर ने राजपूतों के लिए रघुकुल शब्द का प्रयोग किया था। अगला है कि कछुआ वंश का वह शासक जिसने जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के लिए अपनी सेवाएं दी थी। ऐसा कौन सा कछुआ वंश का शासक था जिसने जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब तीनों के काल में अपनी सेवाएं दी थी? वह था मिर्जा राजा जय सिंह। अगले किस सैन्य अभियान में राजा मानसिंह प्रथम की मृत्यु हुई थी? इलिचपुर का जो अभियान था उसमें राजा मानसिंह प्रथम की मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब ने किसे शिवाजी को नियंत्रण में लाने के लिए भेजा था? औरंगजेब ने मिर्जा राजा जय सिंह को शिवाजी को नियंत्रण में लाने के लिए भेजा था। मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य ऐतिहासिक पुरंदर की संधि हुई थी। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 11 जून 1665 ईस्वी में। किनके मध्य? मिर्जा राजा जय सिंह व शिवाजी के मध्य। कवि बिहारी किसके दरबारी कवि थे? कवि बिहारी वो मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट यानी हुनरी मदरसा की स्थापना किसने की थी? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना राम सिंह द्वितीय द्वारा की गई थी। आमेर के किस शासक को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी? आमेर का कौन सा शासक था जिसको अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी? वह था मान सिंह। अकबर के नवरत्नों में राजपूताने के कौन से कवि थे? अकबर के जो 9 रत्न थे, 9 दरबारी थे, उनमें राजपूताना का कौन सा कवि था? अबुल फजल। अगला कि जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य में किन भूभागों पर आधिपत्य था? तो जाट वंश का 18वीं शताब्दी में भरतपुर व धौलपुर पर आधिपत्य था। टोंक राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अमीर खां पिंडारी द्वारा टोंक राज्य की स्थापना की गई थी। 1857 के समय राज्य और शासक में सुमेलित नहीं है। करौली में मदन पाल थे। सही है। धौलपुर में शंभू सिंह नहीं, धौलपुर में शंभू सिंह नहीं थे। बांसवाड़ा में लक्ष्मण सिंह थे। कोटा में राम सिंह द्वितीय थे। अगला कि टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण कौन से नवाब के द्वारा करवाया गया था? टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण इब्राहिम खान द्वारा करवाया गया था। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल था। अगले के महान संस्कृति कवि राजशेखर निम्न में से किसके दरबारी कवि थे? राजशेखर व महेंद्रपाल प्रथम के दरबारी कवि थे।
अगला है कि चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी वे थे चीनी यात्री ह्वेन-सांग है, उन्होंने भीनमाल की यात्रा की थी। आदिवराह की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की वह थे मीर भोज ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी। मोहनोत नैनसी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? तो मोहनोत नैनसी ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि प्रतिहारों में रोहिल्दी के नाम से जाना जाता है। रोहिल्दी के नाम से हरिश्चंद्र को जाना जाता है। इसी के साथ क्लास समाप्त होती है। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो द स्टडी पॉइंट के नाम से जो हमारा चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें।